हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज मैं आपके सामने एलआईसी के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में बात करूंगा, जिसका टेबल नंबर 736 है। दोस्तों, ये एक सेविंग प्लान है जिसमें आपको सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी मिलेगा। दोस्तों, ये पॉलिसी आपको हाई रिटर्न भी देती है, जो कि एलआईसी के अदर पॉलिसी मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी को कौन ले सकता है और इस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। इसमें जो मिनिमम एज रहेगी वह रहेगी मिनिमम 8 साल। मतलब कि 8 साल से कम का व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की। मैक्सिमम एज जो इसमें रहेगी वह रहेगी 59 साल। मतलब कि 59 साल से ऊपर का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। अब बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। इसमें जो सम एश्योर्ड रहेगा वह रहेगा मिनिमम 2 लाख रुपए। और मैक्सिमम की जो बात करें उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी आमदनी या जेब खर्ची पर निर्भर करेगा। अब बात कर लेते हैं टर्म की। पहले जान लेते हैं टर्म होता क्या है। टर्म वह होता है जितने साल आपकी पॉलिसी चलती है उसे टर्म बोला जाता है। इसमें आपको 3 तरह के टर्म मिलते हैं। ऑप्शन 1 में आपको जो टर्म मिलेगा वह मिलेगा 16 साल का। ऑप्शन 2 में जो टर्म रहेगा वह रहेगा 21 साल का। और ऑप्शन 3 में जो टर्म रहेगा वह रहेगा 25 साल का। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। इसमें आपको प्रीमियम पेइंग टर्म भी 3 ऑप्शन में मिलता है। यदि आप 16 साल की पॉलिसी लेते हो तो यहाँ आपको सिर्फ 10 साल पैसा देना होगा। यदि आप ऑप्शन 2 लेते हो जहाँ आपको 21 साल की पॉलिसी थी, वहाँ आपको सिर्फ 15 साल पैसा देना होगा। यदि ऑप्शन 3 की बात करें, यहाँ आपकी पॉलिसी 25 साल की थी तो यहाँ आपको सिर्फ 16 साल पैसा देना होगा। मतलब कि आप जो भी ऑप्शन चुनोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी की मेच्योरिटी। इसमें मेच्योरिटी आपकी 75 साल की एज तक रहती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 55 साल है और आप 25 साल का टर्म लेना चाहते हो, तो आपको यह टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि 55 साल की एज प्लस 25 साल का टर्म अगर हम जोड़ देते हैं तो आपकी 25 साल बाद एज जो होगी वो बनती है 80 साल। मतलब कि यहाँ पर आप 80 साल के हो जाओगे, इसलिए आपको ये टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 75 साल की मेच्योरिटी बोली गई थी। ऐसे ही यदि आप 55 साल की एज में 21 साल का टर्म लेते हो तब भी आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एज बनती है 55 प्लस 21 वो 76 साल की एज बनती है। इसलिए ये भी टर्म आपको नहीं मिल सकता। यदि आप 55 साल की एज में 16 साल का टर्म लेते हो तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एज 71 साल बनती है। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इसमें आपको 4 तरह के पेमेंट मोड मिल जाते हैं। पहला ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा क्वार्टरली, चौथा मंथली। आप इन चारों में से कोई भी मोड चुनकर आप पेमेंट कर सकते हो। यदि आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। यदि आप क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हो तो क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हो। यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हो हाफ ईयरली कर सकते हो। यदि आप ईयरली पेमेंट करना चाहते हो तो आप ईयरली पेमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको कुछ राइडर भी मिलते हैं जिसके आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, तो आप वो राइडर भी ले सकते हो, जिसमें आपको AB राइडर, AD/DB राइडर, टर्म राइडर और PWB राइडर मिल जाते हैं। अब बात करें, इसमें आपको एक लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 1 साल चल जाती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हो। अब बात करें सरेंडर की, तो आप 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये राहुल है और इसकी एज यहाँ पर 35 साल है और उसने एक सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का। साथ ही उसने जो टर्म चुना है वो चुना है 25 साल का। साथ ही उसने एक राइडर लिया है AB राइडर, जो कि 30 लाख रुपए का रहेगा। अब यहाँ पर उसका जो टर्म था 25 साल का, तो यहाँ उसको सिर्फ 16 साल पैसे देने होंगे, 9 साल उसको आगे पैसे नहीं देने होंगे और 25 साल पर उसको यहाँ पर पॉलिसी में मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर उसकी किस्त देख लेते हैं, सालाना या मंथली जो क्या बनेगी। यहाँ पर यदि वह ईयरली पेमेंट करना चाहता है तो उसका जो प्रीमियम रहेगा वह रहेगा 49,460 रुपये का। हाफ ईयरली प्रीमियम जो रहेगा वह रहेगा 24,990 रुपये का। और क्वार्टरली प्रीमियम की बात करें तो वह रहेगा 12,625 रुपये का। मंथली प्रीमियम की बात करें तो वह रहेगा 4,208 रुपये का। मैंने जो ये प्रीमियम बताया ये आपको विदाउट GST बताया है। इसमें जो GST रहेगा पहले साल वो 4.5% की रहेगी, उसके बाद जो GST रहेगी वह 2.25% की रहेगी। अब यहाँ पर राहुल ने जो प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है वो चुना है ईयरली पेमेंट मोड, जहाँ पर राहुल 49,460 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करेगा और यह 16 साल तक ऐसे ही भुगतान करता रहेगा। उसके बाद उसे
16 साल के बाद कोई भुगतान नहीं करना और 9 साल का उसे वेटिंग पीरियड रखना है। मतलब कि 16 साल प्लस 9 साल जोड़ने के बाद यहाँ पर उसकी पॉलिसी का टर्म जो होगा वो 25 साल का हो जाएगा। यहाँ पर उसके 25 साल पर उसे जो मैच्योरिटी मिलेगी, इसमें सम एश्योर्ड रहेगा 10 लाख रुपए का, बोनस जो रहेगा वह रहेगा 11,75,000 रुपये का, और फाइनल एडिशनल बोनस जो रहेगा वह रहेगा 4.5 लाख रुपए का। यहाँ पर उसे जो टोटल मैच्योरिटी मिलेगी वह मिलेगी 26,25,000 रुपये की, और यहाँ पर ये मैच्योरिटी उसे टैक्स फ्री मिलती है। अब बात कर लेते हैं, यदि यहाँ राहुल को पॉलिसी लेने के दौरान डेथ हो जाती तब क्या होता है। यहाँ पर अगर राहुल की डेथ नेचुरल होती तब क्या मिलता, तो सबसे पहले उसे 10 लाख रुपए के उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो तो फिक्स रहेगा 10 लाख रुपए का, प्लस जो फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस है वह उसके कितने साल की पॉलिसी चली है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पर बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जोड़ती है। यदि यहाँ पर उसकी डेथ एक्सीडेंटल होती तब क्या होता। यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ में उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का तो फिक्स्ड रहेगा, ये मिलेगा ही, प्लस एपी राइडर हमने जो लिया था 30 लाख रुपए का वो भी मिलेगा, ये भी फिक्स्ड है। मतलब कि 40 लाख रुपए तो उसके फिक्स्ड है, प्लस जितने साल उसकी पॉलिसी चली है उसमें बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अलग से जोड़ा जाएगा कि वो कितने साल उसकी पॉलिसी चली है, उसके हिसाब से उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों ये LIC की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है जो कि आपको दूसरी पॉलिसी के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न देती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताएं, और वीडियो को ऊपर एक लाइक शेयर और कमेंट करके जुड़ जाएं दोस्तों। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर LIC से रिलेटेड नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।